हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, बेहतर डायग्नोसिस किसी बीमारी का कैसे होता है। चूँकि डायग्नोसिस है तो सब कुछ है, अगर डायग्नोसिस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस बहस को हमने कैसे डायग्नोसिस किया है, क्या बीमारी थी, ये पर्दे पर पूरी टीम दिखाई दे रही है। ये बिलास है, एक विजय है और ये पूरी टीम के सदस्य हैं। पूरी बहस को रोकने के लिए ये बहुत ही मुस्टंडे टाइप के हैं, काफ़ी लंबे चौड़े हैं, पूरी तरीके से बहस को रोक लेते हैं। इन्हें देखकर बहस डर जाती है तो मुझे बड़ा आसानी होती है। ये देखिए, आँख से पानी टपक रहा है, आँख से पानी आना, ये देखिए ये किसी बीमारी का लक्षण है। तो कौन सी बीमारी में आँख से पानी आता है और क्या कंडीशन रही होगी, केस हिस्ट्री लेने के बाद पूरा हमने डायग्नोसिस किया, देखा। तो मैंने कहा क्यों नहीं आज हम आपको एक डायग्नोसिस कर देते हैं कि ये केस क्या है। ये देखिए केस हिस्ट्री में ये आ रहा था कि ये बच्चा इसने दिया है 1 डेढ़ महीने पहले और भैंस मैं ख़रीद के लाया हूँ, बिल्कुल ठीक थी। ये विजय दिखाई दे रहा है, कान पकड़ा हुआ है और ये बिल्कुल टेढ़ी बैठी हुई है। दूसरा सिस्टम था इसका, सिम्टम्स आ रहे थे, उठना बैठना कर रही थी, बेचैन थी, टांगें अकड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। पेट का दर्द का होना, आँखों से पानी आना, उठना बैठना, अकड़ना, सारे लोग जो भी लोकल पैरावेट थे उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन इसमें रिजल्ट नहीं आया। आखिर में हमारी टीम को और हमें बुलाया गया। देखिए टीम हमारी इंजेक्शन लगा रही है और बुलाया गया और ये दिखाया गया कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसका डायग्नोसिस हमने किया और डायग्नोसिस के बाद एकदम मैजिक रिजल्ट आया। हम दवा लगा के चल दिए वहाँ से। दवा लगने के थोड़ी देर बाद ही उसमें रिजल्ट आ गया। जब हम घर पे आए तो उसने कहा भैंस चारा खाने लगी, भैंस ठीक हो गई। तो ये केस डिहाइड्रेशन का था और डिहाइड्रेशन के साथ हाइपो कैल्शियमिया में थी, कैल्शियम कम था। और कैल्शियम कम में नर्वाइन साइन आना, ये एक अलग टाइप का सिम्टम्स थे इसमें। आमतौर से हाइपो कैल्शियमिया में जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स आते हैं डल, डिप्रेस, पशु खड़ा नहीं हो, इसके सिम्टम्स आते हैं। लेकिन जब नर्वाइन टाइप का हाइपोकैल्शियमिया होता है तब उसमें एक्साइटमेंट आता है, पशु बैठेगा, उठेगा, टांगें फैलाएगा। ये बहुत कम लोग यहाँ से पशु को डायग्नोसिस कर पाते हैं। ये देखो कैसे बैठी है, टांगें फैला के बैठी थी और जैसे जैसे इसको दवा लगती चली गई वैसे वैसे ये इसको आराम मिलता चला गया। ऐसे केस के लिए हमें सबसे पहले एनाल्जेसिक देना पड़ता है, चूँकि लगातार उठना बैठना कर रही थी। तो एनाल्जेसिक से उठना बैठना बंद नहीं करेगी, लेकिन उठने बैठने में जो इसको एनर्जी लगी है, ताकत लगी है, जो दर्द हुआ है, उस दर्द को दूर करने के लिए एनाल्जेसिक का देना बेहद ज़रूरी है, जो पहले हो चुका है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसके दर्द को हम एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक दवा से इसके दर्द को रोक देंगे, ये संभव नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि खान सर हमने सारी दवाएं लगा दी लेकिन इसके पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। तो जो कॉजेटिव एजेंट है पेट के दर्द का वो क्या है, अगर ये डायग्नोसिस नहीं किया तो किसी भी दवा से पेट का दर्द बंद नहीं होगा। तो इसमें कॉजेटिव एजेंट था हाइपो कैल्शियमिया, कैल्शियम की कमी। कभी कभी इंटूससेप्शन का केस होता है, लगातार भैंस दर्द मानती है, गाय दर्द मानती है, उठना बैठना करती है और आखिर में भैंस की मृत्यु होती है और दर्द उसका बंद नहीं होता है। दर्द का बंद नहीं होना, पेट में दर्द, अपेंडिक्स जैसे इंसान को अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स में दर्द बंद नहीं होता है जब तक अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं किया जाए। तो पशुओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत है डायग्नोसिस की, प्रॉपर डायग्नोसिस की कमी है। डायग्नोसिस नहीं हो पाता तब पशुओं की मौत होती है और पशु बेकार हो जाते हैं और पशु ठीक नहीं हो पाते। तो मेरा हमेशा एक काम रहा है कि मैं डायग्नोसिस के ऊपर ध्यान दूं और डायग्नोसिस का मैंने हमेशा बताया कि डायग्नोसिस मेडिसिन का पार्ट है। ये मैं इसे समझा रहा हूँ, ये मैं पूरी टीम को समझा रहा हूँ कि इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कैसे सारी चीज़ें ठीक होंगी। डायग्नोसिस मेडिसिन का पार्ट है। मेडिसिन 3 पार्टों में बांटी जाती है। मेडिसिन का पहला पार्ट है डायग्नोसिस, दूसरा पार्ट है ट्रीटमेंट, तीसरा पार्ट है प्रिवेंशन, बीमारी ना हो। ये सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये बिलास है महाराष्ट्र से, ये बहुत सारा काम मैं करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है एक लड़का बहुत स्मार्ट सा, मुकेश,
मनीष, और ये मनीष भी इस टीम में है, जो बोतल पकड़े हुए है शायद ये मनीष है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, और ये दिखाने का इन बच्चों का मतलब कि इनको हम एक्सपोजर कराएं। ये सारे बच्चे हैं, ये समझ जाते हैं कि किस तरीके से कौन सी बीमारी को हम हैंडल करें, कैसे केस हिस्ट्री लें। अगर ये लोग समझते हैं तो आगे जाके ये पशुओं के लिए वरदान साबित होगा कि जो पैरावेट मेरे साथ रहते हैं वो चीज़ अपने आप को ठीक करते हैं, अपडेट करते हैं। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पाओगे, जब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। देखिए दवा लगते ही लगते ये भैंस बिल्कुल आराम से बैठ गई है, नॉर्मल सी हो गई है। जो पहले बेचैन थी, परेशान थी, और ये भैंस अब नॉर्मल हो गई है। और नॉर्मल होने का मकसद ये है कि देखिए ये ऐसे अंगड़ाई लेती, ये देखिए ये पैर पहले फैलाती थी, जो अब आपको दिखाई दे रही है। बहुत बेचैन थी। मैं पूरी वीडियो आपको डाल नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही ख़राब सिम्टम्स थे, नियर टू डेथ थी। ऐसा लगता था यहाँ से बचना पशु का बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से पशु को बचा के ले जाते हैं। ये किसान से हम बातचीत कर रहे हैं। किसान से बातचीत करने से आदि बीमारियों का डायग्नोसिस होता है। बार बार उससे आप क्वेश्चन करेंगे तो बीमारी निकल कर आएगी। अगर बार बार क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बीमारी निकलेगी। तो इसमें हाइपोकैल्शियम हमने 100 से 150 ml या 150 ml के आसपास, या 150 ml के आसपास हमने इसको CBG कैल्शियम दिया था। हमने डेक्स्ट्रोज दिया था उसको 3 से 4 लीटर। B1, B6, B12 दिया था हमने इसको। और ये सब पूरी टीम हंस रही है। और इसको हमने बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं था। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया इसमें 5 से 7 ml कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया, और ये भैंस ठीक हो गई थी। और ठीक ऐसी हो गई कि उसके बाद जो है ऑनर ने फ़ोन किया कि सर आप तो चले आए। 2 घंटे बाद भैंस खड़ी हो गई, जुगाली करने लगी और चारा खाने लगी। मैंने उससे कहा कि इसकी वीडियो बना के भेज दो, तो उसने वीडियो बना के नहीं भेज पाया, किन्हीं कारणवश उसको बाहर के चला गया था। वरना उसका फॉलोअप केस भी हम चाहते थे कि आप देख लें और आप चीज़ों को समझ लें। बहुत बड़ा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी कहानी इस बीमारी के बारे में बता दी जाए कि हाइपोकैल्शियमिया में सिर्फ पशु बैठता नहीं है, एक कंडीशन ऐसी होती है कि उठना बैठना भी करता है। ये कान को पकड़े बैठे हैं। हम ज़्यादातर बोतल को ईयर वैन में लगाते हैं। ये हमारी टीम के सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य मिस्टर विजय हैं, और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या होगा। इसमें रिजल्ट आने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।